स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बोडमास नियम से किस तरह से सरलीकरण किया जाता है इसके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, किसी भी गणितीय व्यंजक को साधारण भिन्न या संख्यात्मक रूप में बदलने की प्रक्रिया को सरलीकरण कहते हैं। वैसे प्रश्न पूछ देता है, इबारती प्रश्न पूछता है, ठीक है, या चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करके व्यंजक के रूप में, उसी को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, सरल करते रहते हैं और जा करके उत्तर तक पहुंचते हैं। तो उसी को बोल रहा है कि किसी गणितीय व्यंजक को साधारण भिन्न या संख्या के रूप में बदलने की प्रक्रिया को ही सरलीकरण कहते हैं। खैर, ये तो सरलीकरण के विषय में हो गया। हमारा जो प्रश्न आएगा वो बोडमास नियम से किस तरह से सरलीकरण करना है इसके बारे में हमको जानना है। जैसा कि बोडमास, यहाँ पर बोडमास का पूरा फॉर्म भी दे दिया गया है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर आप देखिए कि बी फॉर हो जाएगा ब्रैकेट, और ब्रैकेट आप जानते ही हो कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट होंगे आपके 4 प्रकार के। यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेखा कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, है ना। और इसको जो है इसी क्रम में ही सरल करते हैं, यानी सबसे पहले बार कोष्टक या लाइन ब्रैकेट जो है उसको हल करते हैं, फिर उसके बाद जो सिंपल कोष्टक है, जो छोटा कोष्टक है उसको हल करेंगे, फिर मंझला को, फिर बड़ा कोष्टक को, इस तरह से तोड़ते हैं। और यदि कोष्टक के पहले यदि ऋण चिन्ह हो तो सरल करने के लिए अंदर के जो सभी जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। कोष्टक के बाहर में यदि ऋण चिन्ह हो तो कोष्टक के अंदर में जितने भी चिन्ह हैं, मतलब धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाता है। इस चीज को हम जब गणित हल करेंगे ना तो और भी आपको सारा चीज जो है क्लियर होगा। फिर हम देखते हैं ब्रैकेट के बाद आएगा बोडमास में, जैसे बी ओ यानी होता है का अर्थ हम देखें गणित में तो गुणा होता है, तो गुणा करना रहता है। अब जैसे ब्रैकेट का मतलब पहले ब्रैकेट में जितने भी संक्रियाएं होंगी उनका जो है हम हल करेंगे। फिर उसके बाद जैसे खुले रूप में जैसे आएगा आपका डी फॉर डिवीजन, भाग करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे, फिर हम जाकर के योग करते हैं और फिर अंतर करते हैं, ठीक है। योग करते समय हम जो समान चिन्ह है उनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। सजाती है यानी धन धन जुड़ जाएगा, ऋण ऋण जुड़ जाएगा। जब इस चीज को हम विकल्पीय प्रश्न में हम देखेंगे तब और काफी कुछ समझेंगे। चलिए हम प्रश्न कुछ ले लेते हैं। जैसा कि बोडमास नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही गणना क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, क्या देख रहे हैं कि 8 धन 6 भागित 2 गुणित 3, ठीक है। अब इसका उत्तर क्या होगा, तो बोडमास नियम के हिसाब से पहले डी काम करना पड़ेगा, डिवीजन काम करना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हो कि 6 भागित 2, इसको हम पहले करेंगे। 8 धन और 6 भागित 2 को हम पहले हल करते हैं, तो 6 को जो है 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 यानी 3 आ जाएगा, फिर गुणित 3 होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं कि हमको करना है अब गुणा काम, तो 3 तिया हो जाएगा आपका 9, और 8 और 9 को जब जोड़ते हैं तो उत्तर आ जाएगा आपका 17। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर है वो भी ऑप्शन है 17, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 17। देखिए, आप क्रम को इधर उधर कर देंगे ना तो सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक। तो इसलिए आप चीजों को जो है समझिए, बोडमास नियम क्या होता है इस चीज को हमने पहले भी बताया है ना, उस हिसाब से आपको क्रम से जो है हल करना रहेगा। अगला हम देखें, बोडमास नियम का पालन करते हुए इस समीकरण को हल करें। यहां पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 7 धन 3 है, फिर है गुणा है, और फिर कोष्टक में है आपका 4 ऋण 2, फिर भागित 2। सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा, और ब्रैकेट यहां पर मौजूद है, सिंपल ब्रैकेट, छोटा कोष्टक। तो हम क्या कर लेंगे, बाकी चीज को तो लिख देंगे जस का तस, ठीक है, और ब्रैकेट में जो है काम करना है उसी को हम करते हैं। तो 4 में 2 गया तो कितना आ जाएगा 2, और फिर भागित 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमको करना है डिवीजन का काम, भाग का काम, है ना। देखिए ब्रैकेट का तो हो गया, फिर डी डिवीजन, भाग का काम करना है। तो क्या हो जाएगा 7 धन 3 और 2 भागित 2 यानी हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 2 में 2 गया यानी 2 एकम 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमको करना है मल्टीप्लीकेशन, गुणा, तो ये 3 गुणित 1 कितना हो जाएगा आपका 3 एकम
3, फिर हम जोड़ देंगे 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। आगे जैसे कि प्रश्न है यहां पर कि बोडमास के अनुसार निम्नलिखित में से सही उत्तर क्या होगा। यहां पर देख रहे हैं कि 18/3 गुणा 2 धन 5। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या रहेगा आपका, भाग का। माने 18 को 3 से भाग देंगे तो कितने में कटेगा, 3 छिक्का 18। ठीक, 3 छिक्का 18, 6 आ जाएगा और गुणा के जगह में गुणा, 2 के जगह में 2 धन 5। फिर उसके बाद हमारा जो काम रहेगा वो गुणा का रहेगा भाग के बाद। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और धन 5, और 12 धन 5 बराबर हो जाएगा 17। तो ये ऑप्शन क्या है, 17, ये सही उत्तर है। ठीक, आगे हम देखें कि बोडमास का उपयोग करके इस समीकरण को हल करें। कौन से समीकरण को, यहां पर आप देख रहे हैं पहले कोष्टक का काम करना है। कोष्टक का काम में, कोष्टक में क्या है देखिए 12/4 है, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ना है। 12 कितने बार में भाग जाएगा, 3 बार में, 4 तिया 12। तो हम 6 धन और इसको क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे इसके जगह में, है ना, और फिर ये गुणा 3। ठीक, कोष्टक के बाहर में क्या है, धन चिन्ह है, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेंगे। यदि ऋण चिन्ह रहता तो बदल जाया रहता। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर धन है तो नहीं बदलेगा। और फिर इसको जो है हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, 6 धन 9 बराबर हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर है 15, ये ऑप्शन देखिए 15, ये सही उत्तर है। ठीक, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से, यहां पर निम्नलिखित में से बोडमास के अनुसार सही हल क्या है। यहां पर भी आप हल कर सकते हैं, आप कीजिए, है ना, थोड़ा समय आप लोगों को भी दे दें, आप तुरंत हल कीजिए। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं कि कोष्टक का पहले हल करेंगे। कोष्टक का हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा, और ये कोष्टक में हो जाएगा 6 धन 2 बराबर हो जाएगा 8, और भागित हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि भाग का काम पहले करेंगे। ठीक, 10 गुणा और 8 में 4 का जब भाग जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 10 गुनी 20। तो ये 20 उत्तर आ रहा है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, सरल है। अगला हम देखें यहां पर कि बोडमास नियम को ध्यान में रखते हुए यह समीकरण हल करें। कौन सा समीकरण, यहां पर देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल गणित का यहां पर कर दिए हैं। आगे आने वाले दिन में हम थोड़ा सा और भी थोड़ा जटिल प्रश्नों को लेकर के आएंगे, जिसमें बड़ा कोष्टक भी हो, मंझला कोष्टक भी हो और बार कोष्टक भी हो। अभी फिलहाल इसी को तो समझ जाइए, है ना। यहां पर देखिए कोष्टक में है 5 धन 10, 5 धन 10 हो जाएगा आपका 15। पहले कोष्टक का हल क्यों किया, ब्रैकेट का पहले हल करना है। फिर भागित है 5, फिर हम धन, फिर 2 गुणित 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम डिवीजन काम करेंगे, यानी 15 में 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 आएगा उत्तर। फिर धन का धन, फिर 2 गुणित 4, फिर हम क्या करेंगे, गुणा का काम करेंगे, 3 धन 4 दूनी हो जाएगा 8, और यहाँ पर 3 और 8 को जब जोड़ते हैं तो हो जाएगा 11। तो सही उत्तर ए ऑप्शन 11, ये इस तरीके से है। आशा है आप लोगों को काफी कुछ मदद मिल गई होगी कि किस तरह से बोडमास नियम के सहारे से गणितीय व्यंजक को सरल करना है। यदि इस प्रकार से प्रश्न आया तो आप इजीली इस चीज को बना सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में।